हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस माइनस। आई एम सजल भानुशाली और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। वी स्टार्टेड दिस चैप्टर येस्टरडे और हमने स्टार्टिंग में काफ़ी इंट्रोडक्शन किया था। हमने एक बेस सेटअप किया था, हमने डिफरेंशिएट किया था कि लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे, कौन से बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर एक्चुअल चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ओके तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? कल हमने जितना भी पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस में, हमने देखा कि देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। यस, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिया था हमने। वी हैड डाइजेशन। यस, डाइजेशन या इसको हम लोग न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं व्हेन वी कंपेयर इट विथ प्लांट्स, है ना। न्यूट्रिशन, देन वी सॉ व्हाट? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, वी सॉ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एंड देन फिर हमने देखा रेस्पिरेशन था, बहुत कुछ था, राइट। रेस्पिरेशन था, वी हैड रिप्रोडक्शन, वी हैड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके तो ये सारे प्रोसेसेस हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। सेम प्रोसेसेस, सेम टाइप के प्रोसेसेस प्लांट्स में भी होता है। सो इस बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया था कि लिविंग बींग्स अलग होते हैं एंड नॉन लिविंग बींग्स अलग होते हैं, right? So what exactly are life processes? These are the basic functions performed by living organisms. Okay, basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth. Yes, हमने कल जितने भी steps किए थे कि differentiate किए थे, उसमें first step था कि living beings जो होते हैं वो survive करते हैं। यस, और सर्वाइवल के लिए उनको एनर्जी लगती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब हमने देखा था। सो बेसिक नीड क्या है? लिविंग बींग्स जो है सर्वाइव करते हैं, नॉन लिविंग बींग्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो जो लिविंग बींग्स सर्वाइव करते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस की ज़रूरत होती है, और उनकी बॉडी, नॉट जस्ट ह्यूमंस, लिविंग बींग्स की बॉडी वो फंक्शंस करने में हेल्प करती है। और ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस वो फंक्शन करने के लिए, दीज आर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो हमने कितने हमारे सिलेबस में देर आर 6 लाइफ प्रोसेसेस। वी हैव न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सक्रीशन। ओके, इस चैप्टर में 4 है, इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेसेस है। Whereas when we see control and coordination and reproduction, ये दो लाइफ प्रोसेसेस काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं हमको, इसके लिए चैप्टर ही अलग है। ओके सो एंड यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, हमारा क्लास 10 का जितना भी सिलेबस है, हम 2 ही ऑर्गेनिज्म से डील करने वाले हैं। ओके, वी विल बी डीलिंग विथ प्लांट्स, ओके, सारे प्लांट्स इन जनरल, एंड ह्यूमंस। बाकी एनिमल्स का बहुत ही छोटा सा पार्ट होने वाला है, जैसे कि न्यूट्रिशन में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ने वाले, बिकॉज अमीबा बहुत छोटा सा है ना, यूनिसेलुलर है, तो उसका भी हम लोग न्यूट्रिशन देखेंगे। बट मेनली वी विल बी डीलिंग विथ ओनली 2 ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ओके तो लेट अस स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यूट्रिशन, ये वर्ड सुनते ही क्या क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले तो हमको न्यूट्रिशन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है खाना। यस, फूड। हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमको ताकत मिलती है ना। हम लोग खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का हमको डेफिनेशन क्या बताता है कि न्यूट्रिशन सिर्फ खाना खाना नहीं है। यस, व्हाट इज इट? इट इज अ होल प्रोसेस, है ना। न्यूट्रिशन एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। व्हेन वी टेक इन द फूड, वी डाइजेस्ट ऑल द फूड, और उस फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, जो अगेन दिस वाज वन मोर फैक्टर इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। तो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ओके, मेटाबॉलिज्म भी कल के सेशन में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको। तो मेटाबॉलिज्म के लिए, देन वी हैव व्हाट? रिपेयर। रिपेयर मतलब क्या? जब भी लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहीं गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, ओके, तो वी कैन सी कि अपने आप कुछ टिश्यूज अपने आप रिपेयर हो जाते हैं। बॉडी का वेयर एंड टेयर होता है। यस, बॉडी का वेयर एंड टेयर के लिए भी काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? बाय द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड।
ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, अब ये न्यूट्रिशन करने के लिए ना एनिमल्स में, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में इन जनरल ये कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, असिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सारे स्टेप बाय स्टेप जब भी हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे या न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे, तब ये सारे स्टेप्स जो है हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलता है हमको? यस, न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलता है हमको? खाना खाने से, ऑब्वियसली। एज ह्यूमंस वी ईट सॉलिड फूड, है ना, हम लोग एज ह्यूमंस हम लोग सॉलिड खाना खाते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको न्यूट्रिशन मिल सकता है। जैसे कि कभी आप हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखते हो, तो वो एक आईवी या फिर आईजी ट्यूब लगा देते हो उनको, है ना, उनकी वेन्स में आईवी या फिर आईजी ट्यूब लगा देते हैं, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, भले वो कुछ दिनों तक खाना ना खा पाए। यस, ये यूजुअली उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, सो दे आर नॉट एबल टू टेक इन सॉलिड फूड। तो उनका बॉडी कैसे सरवाइव करेगा? इससे आईवी या फिर आईजी ट्यूब से उनके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। सेम चीज़ आप इससे भी कर सकते हो, कोकोनट वाटर से भी कर सकते हो। कोकोनट वाटर से भी हमको काफ़ी सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। यस, तो दीज आर द थिंग्स जिससे हमको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन मिलता है। अब न्यूट्रिशन की बहुत बात हुई, बट ये न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया? फूड होना चाहिए ना, हम तो खाना खाते हैं। यस, तो न्यूट्रिशन से ना हमारे बॉडी को क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमारे बॉडी में जो फूड जाता है तो वो तो मिक्सड अप न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? आपने ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है? यस, यू नो दीज न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? So, a nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings. अब और कोई भी इन जनरल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो उसको अपने सराउंडिंग से मिल जाता है। हमको अपने सराउंडिंग में क्या दिखता है? वी हैव प्लांट्स, वी हैव अदर एनिमल्स, वी हैव फ्रूट्स एंड ऑल, तो वो हमारा सराउंडिंग है। तो वी ईट दैट, वी इनटेक दैट। जब जैसे अमीबा वाटर में होते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके लिए उसका सराउंडिंग वो हो गया तो वो खा लेता है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स होते हैं, और इनको अपने सराउंडिंग में से क्या मिलता है? कुछ एक न्यूट्रिएंट मिलता है, सब्सटेंस मिलता है, और इस सब्सटेंस को यूज करके इट यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या? वही जो अभी हम लोगों ने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड के फॉर्म में हमारे बॉडी में जाते हैं, राइट? न्यूट्रिएंट्स जो है वो खाने के फॉर्म में हमारे बॉडी में जाते हैं। सो इसको कैसे यूज करते हैं हमारे बॉडी? फॉर इट्स बायोसिंथेसिस। बॉडी के काफ़ी प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये इनटेक न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप लोग बता सकते हो, गेस करो कितने टाइप्स? मेनली आई विल टेल यू देर आर 6 टाइप्स, बट 6 टाइप्स में से 5 लोग याद रखते हैं, 6 टाइप एकदम ईजी है, वो भूल जाते हैं। ओके, एनी आइडिया? गेस करो, गेस करो क्या हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स? ओके, सो द फर्स्ट न्यूट्रिएंट दैट वी हैव इज प्रोटीन्स, है ना? प्रोटीन्स मिलते हैं हमारे बॉडी को, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स हमको किससे मिलते हैं? वी गेट प्रोटीन्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स। हमको नॉनवेज खाने में प्रोटीन्स मिलते हैं, एग्स में प्रोटीन्स मिलते हैं, चिकन, फिश, या ऑल्सो द डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है। ओके, प्रोटीन नाम के न्यूट्रिएंट का कंटेंट हाई होता है, तो जब भी हमारे बॉडी को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वी ईट दिस टाइप ऑफ फूड। ओके, तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट दैट वी हैव इज कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर इसको हम लोग प्यार से कार्ब्स भी बोलेंगे। तो जो हम लोग राइस खाते हैं, वी ईट चपाती, रोटी, तो इन सब में कार्ब्स होते हैं। जंक फूड में भी काफ़ी कार्ब्स होते हैं, बट देर आर गुड कार्ब्स एंड द बैड कार्ब्स। ओके, तो कार्ब्स इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो हमको जिससे हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। ओके, देन वी हैव व्हाट? वी हैव फैट्स, है ना? फैट्स किससे मिल सकते हैं हमको? फैट्स हमको मिलते हैं ऑयल्स में से। सनफ्लावर सीड का ऑयल है, ग्राउंड नट का ऑयल, यूजुअली फैट्स हमको नट्स में से मिलते हैं। ओके, देन देर आर डेयरी फैट्स, वो भी फैट्स में काउंट हो जाते हैं।
ओके, घी वगैरह वो भी फैट्स में काउंट होते हैं, बटर, घी। तो दीज आर ऑल फैट्स। फैट्स भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि काफी काम आते हैं। देन वी हैव विटामिन्स। ओके, विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली ये फ्रूट्स में मिलते हैं हमको। एंड देन द लास्ट न्यूट्रिएंट दैट वी हैव आर मिनरल्स। ओके, तो ये पांच तो न्यूट्रिएंट के नाम पे सब लोग याद रखते हैं। देयर आर प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेन जो सिक्स्थ न्यूट्रिएंट है वो सब लोग भूल जाते हैं, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, क्या होता है? वाटर, है ना। वाटर इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट, और वाटर की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। Okay, then we go back. See, carbohydrates and fats are nutrients which are used by the organisms mainly as a source of energy. As I said, carbs और fats को लोग कैसे यूज करते हैं? मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा कंटेंट में हमको मिलती है। वेर एज प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड एक्सेट्रा। तो प्रोटीन्स और मिनरल्स जो है वो बाकी चीज़ों के लिए काम आ जाए। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अच्छा, ये टाइप के क्वेश्चंस ना आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। सो हम लोग एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले कि क्या टाइप के एमसीक्यूज है, क्या टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछेंगे। ओके, सो वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। तो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, है ना। तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मेन टाइप है। क्या है? ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। क्या है दो टाइप के न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। अब नाम से कुछ कुछ पता कर सकते हो आप लोग, है ना। नाम से कुछ तो पता कर सकते हो। अच्छा ठीक है, विल गो टू द ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ऑटो एग्जैक्टली? ऑटो क्या होता है? ऑटो आपको पता है? ऑटो मतलब क्या? सेल्फ, है ना। ऑटो वर्ड को अगर हम लोग डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे तो इट बिकम्स व्हाट? सेल्फ। मतलब क्या? और ट्रॉपिक मतलब खाना, फूड बोल सकते। तो जो खुद का खाना खुद ही बनाता है, ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, सेल्फ, खुद पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो दीज आर व्हाट? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, या फिर उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेर एज व्हेन वी कम टू द हेट्रो पार्ट, व्हाट इज हेट्रो? इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज हेट्रो गाइज? हेट्रो वर्ड डायरेक्टली रेफर्स टू others. यस, हेट्रो मतलब क्या? अदर्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अदर्स पे। अदर्स में मतलब किस पे? एक तो आपस में डिपेंडेंट होंगे, नहीं तो ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, अदर दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और जो खुद पे डिपेंड होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, दोज आर ऑटोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक की तो बाद में बात करेंगे, पहले ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे। ऑटोट्रॉपिक में खुद का खाना खुद बनाने वाले तो इजीली हमको पता है ग्रीन प्लांट्स, है ना। हम लोग बचपन से फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक? तो मेन ऑटोट्रॉपिक का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो मतलब इसमें भी दो टाइप्स है। दो टाइप्स क्यों होंगे इसमें बच्चों? सो दैट देर आर, एक मिनट, ओके, सो दैट एक तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बट कुछ प्लांट्स या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां पर सनलाइट पहुंच नहीं पाती। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, तो दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक या फिर फोटोट्रॉपिक भी बोल सकते हो डायरेक्टली। तो ये तो अपना फोटोसिंथेसिस करके, ये सब चीज़ें करके खुद का खाना खुद बना लेते हैं। यस, और मेन चीज़ इनको क्या लगती है? सनलाइट। बट देर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म जहाँ पर सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती, और इनको ये दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते, इनको खुद का खाना खुद ही बनाना है। तो ऐसे ऐसे जगहों पर केमिकल्स का यूज होता है। सो दे आर नोन एज कीमो
ऑटोट्रॉपिक, यस, या फिर कीमोट्रॉपिक, जैसे आप बोलना चाहो। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक, देन वी हैव कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब ये सारे हम लोग शॉर्ट में अभी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं हम लोग। नाउ वी कम टू द हेट्रोट्रॉपिक पार्ट। ओके, वी हैव तीन मेन चीजें हैं, तीन मेन टाइप्स है हमारे पास। सो फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक। ओके, व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? इसके एग्जांपल्स में आते हैं फंगाई एंड यीस्ट। ओके, सो व्हाट इज सैप्रोफाइटिक गाइज? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर तो डिपेंडेंट होते हैं, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एक कंडीशन है कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जिन पे ये डिपेंडेंट होते हैं, दे शुड बी डेड एंड डीकेइंग। सड़ी हुई चीज़ों पे, डीकेइंग चीज़ों पे, डेड चीज़ों पे ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका डिपेंड करता है ना। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये किस पे डिपेंड होते हैं? सड़ी हुई गली हुई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो दोज आर saprophytic. Then we have parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition में आते हैं parasites. Okay, तो ये दूसरों पर डिपेंड तो करते हैं बट सामने वाला सड़ा हुआ मरा हुआ नहीं होता। ओके, दे आर हेल्दी लिविंग बींग्स और ये फिर भी उन पर जाकर डिपेंड करते हैं। देन द लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन गाइस, द लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे कि यू एंड मी, यस, ह्यूमन बीइंग्स है, डॉग्स है, अमीबा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड खाते हैं, दोज आर होलोजोइक। तो टाइप्स देख लिए हम लोगों ने। यस, वी हैव टू मेन टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, देन वी हैव हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉपिक के भी दो टाइप्स है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गाइस? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स या फिर सिंथेसाइज करने का मतलब ही मेकिंग होता है। ओके, इट मेक्स इट्स ओन फूड, खुद का खाना खुद बनाता है। फ्रॉम, किससे बनाता है? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, एकदम सिंपल सी इनऑर्गेनिक सी मटेरियल जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में मिल जाता है, वाटर में नेचर में मिल जाता है, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। ओके, इनके सराउंडिंग में ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है इनको, एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। ओके, मेजर इसका जो मेजर पॉपुलेशन है वो ग्रीन प्लांट्स है, तो सनलाइट तो होगा ही। यस, तो दोज आर ऑटोट्रॉप्स। उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक। These organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are autotrophs. Yes, तो इसके टाइप्स देखें। फर्स्ट टाइप इज फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉपिक क्या है? एन ऑर्गेनिज्म दैट इज केपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी। अब इसके लिए फोटो वर्ड का मतलब क्या है? लाइट, है ना। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। यस, तो इनके पास सनलाइट पहुंच पाती है, तो ये सनलाइट को यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस। यस, टू सिंथेसाइज शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके एग्जांपल्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गे। तो प्लांट का जो भी पार्ट जो ग्रीन कलर का दिखता है हमको, यस, प्लांट का जो भी पार्ट जो ग्रीन कलर का दिखता है हमको, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो जहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन एल्गे देखोगे आप, या फिर पानी में छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देखोगे आप लोग, तो ये सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं? फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका, फोटोट्रॉप्स होते हैं। सो एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया, दीज आर ऑल फोटोट्रॉप्स। यस, मूविंग ऑन टू द chemoautotropic mode of nutrition. What is chemoautotrophs? What are chemoautotrophs? ये इनके cells जो है, they are cells that create their own energy and biological material from inorganic chemicals. इसका main example जो है हमको मिलता है, it is blue green algae, है ना, blue green algae.
सो ये यूजुअली कहाँ मिलते हैं हमको, डीप इनसाइड द ग्राउंड या फिर सी लेवल के बहुत बहुत नीचे, ओशन में एकदम नीचे मिलते हैं, जहाँ तक सनलाइट पहुँच नहीं पाती। ओके, ऐसी जगहों पर जहाँ पर सनलाइट पहुँच नहीं पाती, और ये सराउंडिंग पर ज़्यादा डिपेंड भी नहीं हो सकते, सराउंडिंग से सिर्फ मटीरियल ले सकते हैं। तो दीज आर कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर इसको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। यस, देन वी कम टू द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब क्या, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, इट डिपेंड्स ऑन अदर्स, राइट। सो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is that mode of nutrition in which an organism cannot make या फिर सिंथेसाइज नहीं करता, इसका खुद का खाना खुद नहीं बनाता फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है इसको अपने फूड के लिए। Yes, these organisms which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water and depend on other, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। सेम पहले भी था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला था, ऑटोट्रॉप्स। यस, इसमें सारे एनिमल्स, हेट्रोट्रॉपिक मोड में सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। देयर इज नो एनिमल दैट कैन मेक देयर ओन फूड। अब आप बोलोगे मैम घर पे तो खाना खुद ही बनाते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे, दैट हम लोग खाना कुक करते हैं, हम लोग खाना बनाते नहीं हैं। यस, वी कुक द फूड, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो हम लोग उसको कुक करके ईजी डाइजेशन में ईजी होने के लिए कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमको मिलता तो दूसरों से ही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही है, चाहे हम लोग प्लांट्स यूज़ करें, चाहे हम लोग दूसरे एनिमल्स यूज़ करें। यस, अपने न्यूट्रिशन के लिए मिलता तो हमको दूसरों से ही है। ओके, तो फर्स्ट टाइप हमने देखा सैप्रोट्रॉपिक। व्हाट इज सैप्रोट्रॉपिक गाइस, जो सड़ी हुई डेड चीज़ों पर डिपेंड करता है। मोस्टली ये मशरूम्स होते हैं। यस, बारिश में आप लोगों ने बहुत जगहों पर मशरूम्स देखे होंगे। यस, अपने आप मशरूम ग्रो हो जाते हैं। तो बारिश में क्या होता है, बहुत पानी की वजह से जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, या कुछ पार्ट ऑफ द ट्रीज होते हैं, वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, तो ऐसी जगहों पर ये मशरूम या फिर काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, saprotropic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter. यस, डीके हुआ डेड चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, या फिर रॉटन ब्रेड। ओके, ब्रेड के ऊपर भी आप लोगों ने अगर ब्रेड को बाहर रख दिया, यस, बाहर अपनी सराउंडिंग में रख दिया, तो आप देख सकते हो ब्रेड के ऊपर भी एक फंगस टाइप्स लग जाता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो सैप्रोट्रॉपिक। और इन ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट्स, सॉरी, सैप्रोफाइट्स। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर सैप्रोफाइट्स। ओके, और इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, देर आर फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स, एक और काफ़ी सारे बैक्टीरिया है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स होते हैं। आप लोगों ने काफ़ी डॉग के ऊपर ऐसे छोटे छोटे फ्लीज आ जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, देखा होगा। यस, छोटे बच्चों के बाल में कभी बहुत बार जू हो जाती है, तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, फ्लीज है या फिर जू है, तो ये सब पैरासाइट्स होते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, और इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। अब ये जो है सामने वाला जो मेन जिससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट डेड एंड डीकेइंग। जैसे हम लोगों ने सैप्रोफाइट्स में देखा था, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डेड एंड डीकेइंग नहीं है। तो जिससे अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं ना, इसको बोलते हैं होस्ट। ये इसको बोलते हैं होस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ओके, पढ़ेंगे इसके बारे में। सी, the parasitic nutrition is that nutrition in which an organism delivers its food from the body of another living organism. Okay, जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसकी बॉडी पर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो उसको मारता नहीं है। इट डज दिस विदाउट किलिंग इट।
ओके और कई बार तो होस्ट को पता भी नहीं होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर एक पैरासाइट है। अब आप लोगों ने काफ़ी, अगर आप नेचर में नोटिस करते हो तो काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे क्रीपर्स आ जाते हैं। तो ये क्रीपर्स क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी में, प्लांट के स्टेम में या जहाँ पर भी है उसमें अपने रूट्स गाड़ देते हैं। यस, उसके अंदर ही अपने रूट्स गाड़ देते। तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कर रहा है बराबर, और ये क्या करता है, प्लांट की बॉडी में से सक आउट कर रहा है अपने खुद के लिए न्यूट्रिशन सक आउट कर रहा है। तो इट इज़ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फिश की टंग में देयर इज अ पैरासाइट, है ना। और कई बार तो फिश को पता भी नहीं होता। सो अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म which can be a plant, which can be an animal. It feeds on another living organism called its host. तो जिसके ऊपर अपना न्यूट्रिशन डिपेंड करते हैं वो होते हैं होस्ट, और जो न्यूट्रिशन डिपेंड करते हैं वो होते हैं पैरासाइट्स। आई होप ये समझ में आया है सबको। आगे बढ़े। यस, एग्जाम्पल क्या है, सम एनिमल्स लाइक प्लास्मोडियम, राउंड वर्म्स, बच्चों के पेट में वर्म्स हो जाते हैं वो। अ फ्यू प्लांट्स लाइक कस्केटा एंड सेवरल फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये सारे के सारे जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बता रही थी कि मेन अच्छा प्लांट है। और आप देख सकते हो जो क्रीपर है वो ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं है मतलब क्या, खुद का खाना नहीं बनाएगा वो खुद, है ना। ग्रीन नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो खुद का खाना खुद कैसे बनाएगा। तो ये क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ही चढ़ जाता है, एज अ क्रीपर दूसरे प्लांट के ऊपर ही चढ़ जाता है। और ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें से, अपनी बॉडी में से रूट्स ग्रो करेगा, हेयर लाइक रूट्स ग्रो करेगा। और जो मेन प्लांट है उसके अंदर अपने रूट्स डिग करेगा। और जो मेन प्लांट अपना अपना न्यूट्रिशन कर रहा होता है उसमें से अपना न्यूट्रिशन ये जो प्लांट है, क्रीपर जो है, वो सक आउट कर लेगा। ओके, सो आई होप पैरासाइटिक समझ गया है सबको। नेक्स्ट वी कम टू द होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं एनिमल्स, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, बट ये सॉलिड फूड खाते हैं। ओके, ऐसे डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पर नहीं डिपेंड करते, या दूसरे से अपना न्यूट्रिशन सक आउट नहीं कर लेते। ये खाना प्रॉपर खाना खाते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, जस्ट लाइक अस, है ना। हम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम भी होलोजोइड से हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। Okay, the holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material, है ना। complex organic food material जो है वो हम हमारे बॉडी में, solid food जो है वो हम हमारे बॉडी में इनटेक कर लेते हैं into its body by the process of ingestion, है ना। जो 5 स्टेप हमने, याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, एनिमल्स भी ह्यूमंस भी 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, वो सब फॉलो करते हैं। Okay, so the ingested food is digested then absorbed into the body cells of the organism. Okay, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले, ह्यूमंस और अमीबा का, तो वो जो 5 स्टेप है वो भी काफ़ी डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हम लोग। तो फिलहाल इतना याद रखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं। एग्जाम्पल में कौन आता है, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आते हैं, अमीबा वगैरह वो सब आ जाते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अच्छा, एज आई सेड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके, सो ऐसे सपोज हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स, ये सब चीज़ हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया आज के सेशन में, राइट। बट दे विल आस्क सम क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। ओके, सो हियर इज एन एग्जाम्पल, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादातर मैक्सिमम ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। यस, मैक्सिमम ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग वो लिख लेंगे। Yes, autotrophic nutrition takes place through the process of photosynthesis। और photosynthesis के लिए क्या ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्लांट में, ग्रीन प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और पिगमेंट क्या ट्रैप करता है, सनलाइट। ओके, तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस। यस, नेसेसरी कंडीशंस पूछा हमको, रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फूड जो प्लांट अपने लिए यूज कर लेता है, एंड ऑक्सीजन,
यस आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको पूछेंगे, जो बाहर से आएंगे, बट बाहर से नहीं है ये क्वेश्चन, दीज आर सम जनरल नॉलेज। ओके, ये चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ट्विस्टेड क्वेश्चंस इज दिस, हम लोग डिफरेंस बिटवीन का एग्जाम्पल देख रहे हैं, बट देर विल बी अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चन, जैसे होलोजोइक और पैरासाइट में डिफरेंस बिटवीन बताओ, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में डिफरेंस बिटवीन बताओ। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखो। सो वेन एवर यू गाइज प्रिपेयर योर नोट्स, ट्राई टू प्रिपेयर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया, ये ऐसे बीच में से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली होलोजोइक तो हमको पता है, अभी किया हमने, सॉलिड फूड खाते हैं, एग्जाम्पल्स में ह्यूमंस है, अदर एनिमल्स है जैसे काओ वगैरह। सैप्रोफाइट्स में डेड एंड डीकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो ये एंजाइम्स ये करते हैं, तो सैप्रोफाइट्स में बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादातर आते हैं। सो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। सो यस, लेट्स एंड विद द सेशन। ओके, चलो देन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।